हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधे इंस्टेंट सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर शुड विजार्ड हिट ममी। इसके पोइट है जॉन अपडाइक। सबसे पहले बिफोर यू रीड, हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड। यह एक स्टोरी है जिसमें एक बच्ची के मन की बात का जिक्र किया गया है एंड द डिफ़िकल्ट मोरल क्वेश्चन सी रेजेस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर। और वह कहानी के वक्त कैसे क्वेश्चन रेज करती है, इसका जिक्र किया गया है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टुडे। आज की तरह शनिवार के दिन शाम को। स्नैप्स दोस्तों छोटे समय के को कहा जाता है 1-2 घंटे की नींद के लिए। जैक टोल्ड हिज डॉटर जो आ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड। जो जैक है वो फादर का नेम है और जो उसकी बेटी है। जैक हमेशा अपनी बेटी को कहानी सुनाता था शनिवार के दिन। दिस कस्टम बिगन वैन सी वॉज 2। यह कस्टम जब से है जब से वह 2 साल की थी। वॉज इट्स नाउ नियरली 2 years ओल्ड। और इस बात को 2 साल हो चुकी है, मतलब कि जो की उम्र अब 4 साल है। एंड हीज हैड फेल्ट एम्प्टी। और अब उसके दिमाग में कोई स्टोरी नहीं बन रही थी। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। हर एक स्टोरी आपस में मिलती थी। आ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा क्रिएचर होता था, यूजली नेम्ड रोजर, जिसका नाम रोजर होता था। रोजर फिश, रोजर स्क्वेयर, रोजर चिपमंक हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड आउल। उस रोजर को हमेशा कुछ प्रॉब्लम होती थी और वह एक ओल्ड आउल के पास जाता था। दी आउल टोल्ड हिम टू गो टू दी विजार्ड। और वह आउल उसे एक विजार्ड के पास भेज देता था। एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल डैट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम। और जो विजार्ड था वो उसके ऊपर कोई मैजिक करता था जिससे कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पेनीज। और वह उससे कुछ पेनीज मांगता था उस मैजिक के बदले में। ग्रेटर दैन द नंबर डैट रोजर क्रिएचर हैड। और वह हमेशा जितने रोजर स्कंक के पास पैनी होती थी रोजर क्रिएचर के पास, वह हमेशा उससे ज़्यादा ही पैनीज मांगता था। बट इन द सेम ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू द प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड। और वह विजार्ड यह भी बताता था कि एक्स्ट्रा पेनीज कहाँ मिलेगी। देन रोजर वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर। फिर रोजर खुश होता था और वो अदर दूसरे क्रिएचर्स के साथ खेलता था। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल। और जब ट्रेन की विसल की आवाज़ सुनता था तो ट्रेन में चढ़कर अपनी माँ के पास जाता था। हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन। और उसके पापा बोस्टन से आते थे। जैक क्राइब्ड देयर सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर। जो जैक है, ये जो के पापा का नाम है, वो सभी अपनी कहानी इसी तरीके से बताता था और कहानी ख़त्म हो जाती थी। वर्किंग हिज वे थ्रू द स्कीम वॉज स्पेशली फेटिंग ऑन सैटरडे। वह हमेशा शनिवार को थक जाता था। बिकॉज जो नेवर फेल एस्लीप इन नैप्स एनी मोर। और क्योंकि जो जो जैक की बेटी है वो कभी भी नैप्स 1-2 घंटे की नींद नहीं लेती थी। एंड नोइंग दिस मेड दी राइट सिम फर्टाइल। और इससे वह निराश होकर थक जाता था। द लिटिल गर्ल, जो छोटी लड़की है, नॉट सो लिटिल एनी मोर, अब वह छोटी नहीं रही। द बम्प्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड। देयर बिग डबल बेड that they let her be in the for naps and when she was sick। अब वह इतनी छोटी नहीं रही थी। जो उसके पैर थे वो बेड, उसका छोटा सा पलंग होता है दोस्तों बच्चों का, जो उससे बाहर निकलने लगे थे। अब वो छोटी नहीं रही थी। हैड एट लास्ट अरेंज्ड हर सेल्फ, लेकिन वह अपने आप को अरेंज कर लेती थी। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिलो शोन इन द सनलाइट शिफ्टिंग थ्रू द ड्राउन शेड्स। और जो उसका फेस था वो पिलो पर सिर रखती है तो पिलो अंदर की तरफ दबसा जाता है। इट डज नॉट सीम फैंटेस्टिक दैट सम मैजिक वुड occur। उसके लिए अब यह फैंटेस्टिक नहीं था कि मैजिक हो रहा है। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2। और अब वह सिर्फ 2 घंटे की नींद ही लेती थी नैप्स के समय, दोपहर के समय। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2।
अब उसके एक और मेंबर का नाम आ गया दोस्तों, हर ब्रदर, उसका भाई था बॉबी जो कि 2 साल का था, एंड ऑलरेडी asleep विद हिज बोतल, और वह अपनी बोतल के साथ सो जाता था, दूध की बोतल के साथ। जैक आस्क्ड, वो शैल दी स्टोरी बी अबाउट टुडे। जैक पूछता है, आज कौन क्या कहानी सुनेंगे। रोजर, जो स्क्वीज्ड हर आइज शट, जो कहकर अपनी आंखें बंद कर लेती है रोजर, एंड स्माइल टू बी थिंकिंग शी वॉज थिंकिंग, और वह हंसता है कि वह सोच रही है। हर आइज ओपन्ड, जो कि आंखें खुलती है। हर मदर्स ब्लू, जैसी नीली आंखें थी। स्कंक सी सैड फर्मली, वह कहती है स्कंक। रोजर स्कंक की कहानी सुनेगी आज जो। अ न्यू एनिमल, एक नया एनिमल। दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल, उन्हें ज़रूर नर्सरी स्कूल में बताया गया होगा। हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंटली स्टार्ट जैक टू क्रिएटिव एंथुजियाज्म, अब जैक के लिए एक उत्सुकता सी आ गई थी न्यू एनिमल के बारे में। और राइट ही सैड, वो कहता है ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, एक डीप डार्क वुड्स में एक बार, देयर वॉज अ टीनी लिटिल क्रिएचर बाय द नेम ऑफ रोजर स्कंक, एक टीनी लिटिल क्रिएचर था जिसका नाम था रोजर स्कंक, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, जो कि बहुत ही बुरी स्मेल करता था। यस, जो सैड, जो कहती है हाँ हाँ बहुत बुरी स्मेल करता है। ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वुड प्ले विद हिम, वो इतनी बुरी स्मेल करता था कि कोई भी उसके साथ नहीं खेलता था। जो लुकड एट हिम सोलेमनली, जो थी, जो उसे बहुत अजीब तरीके से देखती है। सी हैड नॉट फोरसीन दिस, उसने है नहीं देखा। वेयर नेवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब भी वह बाहर खेलने जाता था। जैक कंटिन्यूड विद जेस्ट, जैक अपनी कहानी जारी रखता है। रिमेंबरिंग सर्टेन ह्यूमिलिएशन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड, वह इस कहानी में अपने बचपन की कुछ बातें जोड़ता है। ऑल ऑफ द अदर टीनी एनिमल्स वुड क्राई, जो दूसरे एनिमल्स थे वो रोने लगते हैं। ओह हो, हेयर कम्स रोजर टीनी स्कंक, ये देखो ये स्टिंकी स्कंक आ गया। एंड दे वुड रन अवे, और वे भाग जाते थे। एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल ड्रॉप डाउन, एंड हर लोअर लिप्स बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद द forefinger along the side of her nose of the course of one रोजर स्कंक्स tears, जो रोजर स्कंक था वो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता था, उसके होठ बाहर आ जाते थे और वह रोने लगता था। Won't he see the owl? She asked in a high and faintly ruffled voice. जो पूछती है क्या वो आउल से मिलने नहीं जाएगा। Sitting on the bed beside her, Jack felt the covers tug on as her legs stitched tensely. जो जैक था वो जो के पीछे बेड पर बैठा था और अपने पैरों को खींच रहा था। He was pleased with this moment. इस क्षण के लिए वह बहुत खुश हुआ। कौन खुश हुआ? जैक। ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, वह उसे कुछ सच इस बार सच्चाई बता रहा था। समथिंग सी मस्ट नो, कुछ ऐसा जो जो को पता होना चाहिए। एंड हैड नो विश टू हरी ऑन, और उसकी कोई इच्छा नहीं थी कि वो जल्दी करे। बट डाउन स्टेयर आ चेयर स्क्रैप्ड, लेकिन उसे नीचे चेयर के खींचने की आवाज़ आई। एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क, जो क्लेयर है वो जैक की वाइफ है, और उसे रियलाइज़ होता है कि क्लेयर की उसे मदद करनी चाहिए लिविंग रूम को ठीक करने में। वेल ही वॉकड अलोंग वेरी बैड सैडली एंड कम टू अ वेरी बिग ट्री, एंड इन द टिप टॉप ऑफ द ट्री वॉज एन एनोमरस वाइज ओल्ड आउल। वह बड़ी ही उदासी से, अब जैक कहानी को जारी रखता है, वह रोजर्स का बहुत ही उदास से एक बड़े पेड़ के पास जाता है और वहाँ पर उसे मिलता है ओल्ड आउल। गुड, जो कहती है अच्छा बढ़िया है। मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक कहता है मिस्टर आउल, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो सैड, दूसरे क्रिएचर है वो मुझसे दूर चले जाते हैं क्योंकि मुझसे बहुत ही गंदी स्मेल आती है। सो यू डू, तुम करते हो। द ओल्ड आउल सैड, जो आउल है वो कहता है तुम करते हो। वेरी वेरी बैड, बहुत ही गंदी। वट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ। रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक कहता है एंड ही क्राइड वेरी हार्ड,
और वह बहुत ही तेजी से रोने लगता है। द विजार्ड जो शाउटेड, जो है उसे सभी कहानी का पता होता है, क्योंकि बार बार जो जैक है वही बात करता था, इसलिए वो चिल्लाती है द विजार्ड एंड सेट राइट अप, और बैठ जाती है। एंड द लिटिल गोल्डन बुक स्पाइल्ड फ्रॉम द बेड, और जो छोटी सी गोल्डन कलर की बुक होती है वो बेड से गिर जाती है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, जो जैक है वो कहते हैं जो आपके पापा स्टोरी सुना रहे हैं। डू यू वांट टू टेल डैडी दिस स्टोरी, क्या तुम डैडी को स्टोरी सुनाना चाहती हो? नो यू मी, जो कहती है नहीं तुम सुनाओ। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो सो जाओ और आंखें बंद कर लो। हर हैड रिलैप्स्ड ऑन टू दी पिलो एंड सी सैड आउट ऑफ योर हेड, वह दोबारा से पिलो पर सिर रख कर पड़ जाती है और कहती है सुनाओ। वेल द आउल थॉट एंड थॉट एट लास्ट ही सैड, तो जो आउल है वो सोचता है और सोचता है और आखिर में कहता है वाई डोंट यू गो सी दी विजार्ड, क्यों ना तुम विजार्ड को देखाओ। डैडी वट, डैडी क्या? आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या मैजिक रियल होते हैं? दिस वॉज अ न्यू फेज जस्ट दिस लास्ट मंथ, ये एक नया फेज था, नया चरण था इसी महीने से। आ रियलिटी फेज जो थी वो अब डैडी से क्वेश्चन पूछती थी, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी थी क्योंकि अब वह छोटी नहीं रही थी। वैन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग, जब वह कहती थी उसकी मम्मी उससे कि स्पाइडर बग को खा जाते हैं। सी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, वह अपनी मम्मी से पूछने जाती थी डू दे रियली, क्या वे सच में खाते हैं? एंड व्हेन क्लेयर टोल्ड हर गॉड वॉज इन द स्काई, और जब क्लेयर कहती थी कि भगवान आसमान में है, एंड ऑल अराउंड देम, और सभी जगह है। सी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद द स्लाई येट ईगर स्माइल इज ही रियली, और फिर वह अपने पिता से पूछती थी हंसकर क्या वो सच में है? दे आर रियली इन स्टोरीज, ये सब स्टोरीज में सच है। जैक आंसर्ड कर्टली, ये स्टोरी शुरू हो गई दोस्तों। जो क्वेश्चन जो ने पूछा था उसका आंसर जैक दे रहा है। दे रियली इन स्टोरीज, जो ये मैजिक है वो सिर्फ कहानी में सच होता है। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव, द आउल सेड, जो ने कहानी के बीच में एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी थी। द आउल सेड, जो आउल कहता है अब गो थ्रो द डार्क वुड्स के जरिए जाओ, अंडर द एप्पल ट्रीज के नीचे से, इनटू द स्वैम ओवर द क्रीक, स्वैम से होते हुए क्रीक, ओवर द क्रिक्स के पार जाओ। व्हाट अ क्रीक क्या है? जो है अब दोबारा से अपने पिता से क्वेश्चन करती है कि क्रीक क्या है? अ लिटिल रिवर, एक छोटी नदी, जैक आंसर करता है। ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजार्ड हाउस, नदी के पार जाओ और वहाँ पर एक विजार्ड का घर होगा। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट, और रोजर स्कंक ने वैसा ही किया। एंड प्रीटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस, और थोड़ी देर में वह एक छोटे सफ़ेद घर तक पहुंचा। एंड ही रैप्ड ऑन द डोर, और उसने दरवाज़ा खटखटाया। जैक रैप्ड ऑन द विंडो सिल, जैक है वो विंडो सिल पर एक रैप्ड की आवाज़ सुनता है। एंड अंडर द विंडो पर रैप्ड की आवाज़ निकालता है। वो थोड़ी कहानी को मज़ेदार बनाने के लिए विंडो पर खटखटाता है। एंड अंडर द कवर जोस टॉल फिगर क्लैच्ड इन एन इन्फेटाइल थ्रिल, जो इस आवाज़ को सुनकर एक सिमट सी गई। वो टॉल फिगर, जो लंबा जो का फिगर था वो सिमट सा गया। एंड देन अ टीनी लिटिल ओल्ड मैन केम आउट, फिर एक कहानी जारी रखता है जैक, एक ओल्ड मैन बाहर आता है। विद अ लॉन्ग वाइट बियर्ड, एक लंबी दाढ़ी, सफ़ेद दाढ़ी के साथ। एंड अ पॉइंटेड ब्लू हैट, और उसकी सफ़ेद और ब्लू हैट थी उसकी। एंड सैड, और कहता है ई व्हाट इज़, वो उसकी स्मेल सुनकर कहता है व्हाट चीज़, ये क्या है? वॉचर वांट, क्या चाहिए तुम्हें? यू स्मेल ओफुल, तुम बहुत ही बुरी स्मेल करते हो, बहुत गंदी स्मेल करते हो। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट, जो जैक है उसे
विजार्ड की आवाज़ निकालना बहुत पसंद था। ही डिड इट बाय स्क्रचिंग अप हिज फेस। वह इसे अपने मुंह को एक आकार देकर करता था, स्क्रंच कर कर करता है था। एंड सम हाउ विनिंग थ्रो हिज आइज, और आंखें से उसकी झलक आती थी। विच फेल्ट फॉर द इंटरवल र्यूमी, और जो कि इस स्टोरी को बहुत ही मज़ेदार बनाता था। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, वो सोचता था कि एक ओल्ड मैन का करैक्टर उसे सूट करता है। आई नो इट, रोजर स्कंक सेड, रोजर स्कंक कहता है मैं जानता हूँ। एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी, और दूसरे सभी एनिमल्स मुझसे दूर चले जाते हैं। द एनोमरस वाइज आउल सैड यू कुड हेल्प मी, जो आउल था वो कह रहा था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। वेल मे बी, हाँ शायद कर सकता हूँ। कम ऑन इन, चलो अंदर आओ। डोंट गेट टू क्लोज, ज़्यादा पास मत आना। नाउ इनसाइड, अब अंदर जो आ गया है। जो देयर वर ऑल दिस मैजिक थिंग्स, जो कहती है अब मैजिक थिंग्स होएगी। ऑल जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टी हीप बिकॉज द विजार्ड डिड नॉट हैव एनी क्लीनिंग लेडी। कमरे में सभी चीज़ें अस्त व्यस्त थी क्योंकि वह वहाँ पर कोई भी सफाई करने वाली लेडी नहीं आती थी। वाई, क्यों? वाई बिकॉज ही वॉज विजार्ड, क्योंकि वह एक विजार्ड है। एंड अ वेरी ओल्ड मैन, और एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है। विल ही डाई, क्या वह नहीं मरेगा? नो विजार्ड डोंट डाई, जैक कहता है नहीं विजार्ड नहीं मरते। वेल ही रमेज्ड अराउंड एंड फाउंड एन ओल्ड स्टिक कॉल्ड अ मैजिक वैंड एंड आस्क्ड रोजर स्कंक, और वह कमरे में ढूंढता है और एक मैजिक वैंड स्टिक को ढूंढ लेता है और रोजर स्कंक से बोलता है व्हाट ही वांटेड टू स्मेल लाइक, तुम्हें किसकी स्मेल चाहिए? रोजर थॉट, रोजर सोचता है, एंड थॉट एंड सैड रोजेस, और सोचकर कहता है फूलों की खुशबू चाहिए। जैक फिक्स्ड हर विद द ट्रेंस लाइक गेज एंड चैंटेड इन द विजार्ड्स सडनली इरिटेबल वॉइस। जैक अब फिर से विजार्ड की इरिटेबल वॉइस में कहता है अब्राकडाब्रा होकस पू रोजर स्कंक हाउ डू यू डू रोजेस बोजेस पुल एंड एयर रोजर स्कंक यू नेवर फियर बिंगो। और ये मंत्र विजार्ड की आवाज़ में जैक बोलता है और कहता है बिंगो। He paused as a rapid expression widened out from his daughter's nostrils, forcing her eyebrows up and her lower lips down in a wide noiseless grin. वह अपनी बेटी के एक्सप्रेशन की ओर देखता है, उसकी आईब्रो ऊपर की ओर हो जाती है और होठ होते हैं वो नीचे बाहर की ओर हो जाते हैं और वह कुछ भी नहीं बोलती। An expression in with Jack was startled to recognize his wife feigning प्लेजर एट कॉकटेल पार्टीज। ऐसा एक्सप्रेशन उसने अपनी वाइफ के चेहरे पर कॉकटेल पार्टीज के वक्त देखा था। एंड ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक ही विस्पर्ड, वह कहता है द होल इनसाइड द विजार्ड हाउस वॉज फुल ऑफ द स्मेल ऑफ रोजेज रोजेज। रोजर फिश क्राइड, रोजर फिश कहने लगता है सभी जगह रोजेज की स्मेल हो जाती है विजार्ड के घर में। एंड द विजार्ड सैड, और विजार्ड कहता है वेरी क्रैंकी डेट्स ऑल बी 7 पेनीज, और विजार्ड कहता है यह सिर्फ 7 पेनीज का है, इसके सिर्फ 7 पेनीज लगेंगे। डैडी वट, जो कहती है डैडी। जैक कहता है क्या? रोजर स्कंक यू सैड रोजर फिश, उसका नाम तो रोजर स्कंक है, आपने रोजर फिश कहा। ये जो बहुत ही ध्यान से स्टोरी सुन रही है, यस स्कंक, हाँ हाँ स्कंक। यू सैड रोजर फिश, व्हाट्स दैट सिली, आपने तो रोजर फिश कहा था, क्या ये मूर्ख नहीं थे, मूर्खतापूर्ण नहीं है? वेरी सिली ऑफ यूर स्टूपिड ओल्ड डैडी, हाँ तुम्हारा डैडी बहुत ही स्टूपिड है। वेयर वॉज आई, हम कहाँ थे? वेल यू नो अबाउट द पेनीज, क्या तुम्हें पेनीज के बारे में पता है? से इट, हाँ। ओके रोजर स्कंक सैड, रोजर स्कंक कहता है बट ऑल आई हैव इज़ 4 पेनीज, लेकिन मेरे पास तो 4 ही है। एंड ही बिगन टू क्राई, और वह दोबारा से रोने लगता है। जो मेड द क्राइंग फेस अगेन, जो दोबारा से रोने वाला मुंह बनाती है। बट दिस टाइम विदाउट अ ट्रेस ऑफ सिंसियरिटी, लेकिन इस बार वो सिंसियर नहीं थी, वो वैसे ही रोने की एक्टिंग कर रही थी। दिस अनोयड जैक, इससे जैक को गुस्सा आता है।
डाउनस्टेयर्स सम मोर फर्नीचर रम्बल्ड। वह नीचे दोबारा से फर्नीचर के खिसकने की आवाज़ सुनता है। क्लेयर शुड नॉट मूव हैवी थिंग्स। क्लेयर हैवी थिंग्स ना हिला रही हो। सी वो 6 month प्रेग्नेंट। अब देखो दोस्तों, जैक है और उसकी पत्नी क्लेयर है। उसकी 4 years की चाइल्ड है जो, और एक 2 years का लड़का है। और अब ये 5वां मेंबर आ गया है जो कि अब 6th month, जो कि क्लेयर 6th month प्रेग्नेंट है। इट वुड बी देयर थर्ड, जो कि उनका तीसरा बच्चा होगा। सो द विजार्ड सेड, ओह वेरी वेल। तो विजार्ड कहता है हाँ ठीक है। गो टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्न अराउंड 3 times। इस लाइन के आखिर तक जाओ और 3 बार टर्न करो। एंड लुक डाउन द मैजिक वेल। और एक जादुई कुआं है, उसे देखो। एंड देयर यू विल फाइंड 3 pennies। जहाँ पर तुम 3 pennies को पाओगे। हरी अप, जल्दी करो। सो रोजर स्कंक वेंट टू द एंड ऑफ द लेन एंड टर्नड अराउंड 3 times एंड देयर इज द मैजिक वेल वेयर 3 pennies। और रोजर स्कंक ने वैसा ही किया और उसे वहाँ पर 3 pennies मिली। सो ही टुक दैम बैक टू द विजार्ड एंड वॉज वेरी हैप्पी। वह उस पेनीज को विजार्ड के पास ले गया और बहुत खुश हुआ। एंड रैन आउट इनटू द वुड्स। और वुड्स से निकल गया। एंड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स गैदर्ड अराउंड हिम बिकॉज ही स्मेल्ड सो गुड। और सभी क्रिएचर्स उसके साथ खेलने लगे क्योंकि उससे अब अच्छी स्मेल आ रही थी। एंड दे प्लेड टैग, बेसबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इक्रोज, हॉकी, सॉकर एंड पिकअप स्टिक्स। और उन्होंने ये सब गेम्स खेली। वट पिकअप स्टिक्स। अब यहाँ पर जो दोबारा अपने डैड से क्वेश्चन करती है कि पिकअप स्टिक्स क्या है। इट्स अ गेम विद यू प्ले विद स्टिक्स। और जैक यहाँ पर आंसर करता है कि ये एक गेम है जिसमें आप स्टिक के साथ, लकड़ी के साथ खेलते हो। लाइक द विजार्ड्स मैजिक वैंड। जैसे कि विजार्ड की मैजिक वैंड, मैजिक की लकड़ी, काइंड ऑफ। एंड दे प्लेड गेम्स एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून एंड देन इट बिगेन टू गेट डार्क। हाँ ऐसा ही समझो। और वे हंसते हैं और दोपहर तक खेलते हैं और दोपहर से खेलते खेलते रात हो जाती है। एंड दे ऑल रैन होम टू देयर मम्मीज। और सभी अपनी मम्मीज के पास चले जाते हैं। जो वाज चैटिंग टू फज विद हर हैंड्स। जो अपने हाथों को रगड़ रही थी। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो। और खिड़की के बाहर देख रही थी। एट द क्रैक ऑफ डे डेट शोड अंडर द शेड। जो कि अब दिन ढल चुका था। सी थॉट द स्टोरी वॉज ऑल ओवर। वह सोचती थी कि स्टोरी अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि जैक हमेशा यही करता था। वो कहता था कि शाम को वह अपनी मम्मी के पास चला जाता था। रोजर क्रिएचर अपनी मम्मी के पास चला जाता था और कहानी ख़त्म। जैक डिड नॉट लाइक वुमेन वैन दे टुक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। और जैक को कभी भी यह पसंद नहीं था जब वुमेन, लड़कियां, अपने आप में सोच लेती है कि यह चीज़ हो चुकी है। ही लाइक्ड देम एप्रीहेंसिव। उसे एप्रीहेंसिव थिंग्स पसंद है। हैंगिंग ऑन हिज वर्ड्स। उसके वर्ड्स को पकड़कर। नाउ जो आर यू लिसनिंग। जो, क्या तुम सुन रही हो। यस, हाँ डैड। बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि यह इंटरेस्टिंग है। रोजर स्कंक्स मम्मी सैड, व्हाट्स दैट ऑफ फुल स्मेल। रोजर स्कंक की मम्मी कहती है ये क्या गंदी स्मेल आ रही है। व्हाट एट, वो जो पूछती है क्या। एंड रोजर स्कंक सैड, और रोजर स्कंक कहता है इट्स मी मम्मी, यह मैं हूँ मम्मी। आई स्मेल लाइक रोजेस, मैं रोजेस की तरह स्मेल कर रहा हूँ। एंड सी सैड, और यहाँ पर रोजर स्कंक की मम्मी कहती है कि तुम्हें यह स्मेल किसने दी। एंड ही सैड, और वो कहता है द विजार्ड, एंड विजार्ड ने दी। एंड सी सैड, रोजर स्कंक की मम्मी कहती है वेल ऑफ ऑल द नर्व, यू कम विद मी एंड वी आर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजार्ड। हाँ तुम अब मेरे साथ चलो और हम उस विजार्ड के पास जाएंगे, उस गंदे विजार्ड के पास जाएंगे। जो सेटअप, जो बैठ जाती है। हर हैंड्स डैबलिंग इन द एयर विद जेन्युइन फ्राइट। वो अब खुश नहीं होती। बट डैडी, देन ही सैड अबाउट द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे। जो अपने हाथों को हिलाते हुए कहती है डैडी, क्या उसने दूसरे एनिमल्स के भाग जाने की बात नहीं कही। हर हैंड्स स्कीटर्ड ऑफ इनटू द अंडरब्रश। उसके हाथ झाड़ियों से टकरा जाते हैं। ऑल राइट ही सैड, वो कहता है ठीक है।
बट मम्मी ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, लेकिन सभी एनिमल्स मुझसे भाग जाते हैं। एंड सी सैड, वो रोजर स्कंक की मम्मी कहती है, आई डोंट केयर, मुझे कोई मतलब नहीं। यू स्मेल्ड द वे अ लिटिल स्कंक शुड हैव, तुम्हें वैसा ही स्मेल करना चाहिए जैसा कि एक स्कंक करता है। एंड आई एम गोइंग टू टेक यू राइट बैक टू द विजार्ड, और मैं तुम्हें विजार्ड के पास लेकर जा रही हूँ। एंड सी टुक एन अम्ब्रेला, वह एक अम्ब्रेला लेती है। एंड वेंट बैक विद रोजर स्कंक एंड हिट दैट विजार्ड राइट ओवर द हेड, वह रोजर स्कंक के साथ विजार्ड के पास जाती है और उसके हेड पर मारती है। नो, जो सैड, जो कहती है नहीं। एंड पुट हर हैंड्स आउट टू टच हिज लिप्स, और अपने हाथ को निकालती है और लिप्स को टच करती है, डैडी के लिप्स को टच करती है। चुप हो जाओ। Yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth, और वह ऐसा करके अपने पिताजी को सच बोलने से नहीं रोक सकती थी। इंस्पिरेशन केम टू हर, अब वह बहुत ही इंस्पायर था कि वह अपनी कहानी, खुद की कहानी को इधर बता रहा है जैक इधर, तो वह उसे यह अपनी कहानी बताने से नहीं रोक सकती थी। Then the wizard hit her on the head and did not change that little skunk back. तो यहाँ पर जो कहती है कि विजार्ड ने भी उसे वापस मारा होगा और उसकी रोजर स्कंक की स्मेल को नहीं पलटा होगा। नो, ही सैड, जैक कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। द विजार्ड सैड, ओके, जो विजार्ड था वो कहता है ठीक है। एंड रोजर स्कंक डिड नॉट स्मेल ऑफ रोजेज एनीमोर, और रोजर स्कंक अब रोजेज की तरह स्मेल नहीं कर रहा था। ही स्मेल वेरी बैड अगेन, अब वह दोबारा से बहुत ही गंदी बदबू कर रहा था। बट द अदर लिटिल एनम, ओ एमम, यहाँ पर एमम का मतलब है दोस्तों जानवर, और यहाँ पर जो कहती है लेकिन दूसरे जानवर, ओह जानवर। जोनेन, इट्स डैडी स्टोरी, तो जो का पूरा नाम क्या है, जोनेन। और जैक कहते हैं जोनेन इट्स डैडी स्टोरी, यह डैडी की स्टोरी है। शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरी, क्या डैडी अब तुम्हें और ज़्यादा स्टोरी ना सुनाए। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम थ्रो शिफ्टेड लाइट एस्ट्रॉन्ड, जैक ने उसकी तरफ अपने चेहरे से ब्रॉड फेस के साथ देखा, लाइट शिफ्टेड लाइट में। दिस इज़ व्हाट हैपेंड, यह देन, और यह क्या हुआ देन। रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी वेंट होम एंड दे हियर्ड वू 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 वू, रोजर स्कंक और उसकी मम्मी घर पर जाते हैं और वे सुनते हैं वू 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 वू। एंड इट्स वॉज द चू चू ट्रेनिंग ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बुस्टन, ये रेल की आवाज़ थी जो स्कंक के डैडी बोस्टन से वापस आ गए थे। एंड दे हैड लीमा बीन्स, क्लेरे लेवर, मैश्ड पोटैटो एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट, और उनके पास लीमा बीन्स थी, क्लेवरी थी, लीवर था, और मैस्ड पोटैटोज थे, और पाई ओ माई हट फॉर डेजर्ट, डेजर्ट के लिए पाई ओ माई थे। एंड वैन रोजर स्कंक वॉज इन बेड मम्मी स्कंक केम अप, जब रोजर स्कंक बेड पर गया तो मम्मी स्कंक आई एंड हग्ड हिम, और उसे हग किया। एंड सैड ही स्मेल लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक, अब वह वैसे ही स्मेल कर रहा था जैसे कि उसमें पहले थी, अगेन। एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, और वह उसे बहुत प्यार करती है। एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी, और यह अब स्टोरी का एंड हुआ। बट डैडी, यहाँ पर जो दोबारा कहती है लेकिन डैडी, वट, जैक कहता है क्या। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तो क्या दूसरे एनिमल्स उससे भाग जाते थे। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गोट यूज्ड टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, नहीं, क्योंकि वे अब समझ चुके थे, अब उन्हें उनकी आदत हो चुकी थी, तो वो अब नहीं भागते थे। व्हाट्स इवेंचुअली, वो इवेंचुअली बोलना चाहती है लेकिन वह बोल नहीं पाती, जो इवेंचुअली का मतलब पूछ रही है। इवेंचुअली का मतलब होता है अनंत। इन अ लिटिल वाइल, और थोड़ी देर में। डेट वॉज द स्टूपिड मम्मी, वह एक स्टूपिड मम्मी है। इट वॉज नॉट, वो नहीं है। ही सैड विद रेयर एम्फेसिस, जैक गुस्से से कहता है। एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज्ड ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर, और उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वह खुद की मदर को डिफेंड कर रहा है। और समथिंग एज ओड, और ऐसा ही कुछ। नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप, और
जैक उससे कहता है कि मैं अब चाहता हूँ कि तुम अपना बड़ा सा सिर पिलो पर रखो और एक लंबी बढ़िया सी नींद लो। He adjusted the shade so not even a crack of the day showed, and tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep. तो जैक दरवाजे को और पर्दे को ढक देते हैं ताकि सूरज की किरणें ना आए, और उसने यह सोचते हुए किया कि वह जो अब सो चुकी है। बट वैन ही टर्न, लेकिन जब वह पलटा, सी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम। उसने देखा कि जो अब एक कवर के ऊपर आ गई थी और वह उसे देख रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लीप। तुम कवर के अंदर जाओ और जल्दी से सो जाओ, जैक कहता है। बॉबीज अस्लीप, बॉबी भी सो चुका है। तो यहाँ पे जोनानन के ब्रदर का नाम है बॉबी। शी स्टूड अप एंड बाउंस्ड गिंगरली ऑन द स्प्रिंग्स डैडी। वह खड़ी हो गई और कूदने लगी और कहती है डैडी। वट, जैक पूछता है क्या। टुमारो आई वांट यू टू टेल मी दिस स्टोरी दैट विजार्ड लुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मम्मी। मैं आपसे कल स्टोरी सुनूंगी कि वो विजार्ड वापस से उस मम्मी को मारता है अपनी छड़ी से। हर प्लम्प्स आर्म चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर दी हेड। यहाँ पर जैक जो को मारने की एक्टिंग करता है और उसके हेड पर आराम से सहलाता है। नो दैट्स नॉट द स्टोरी, नहीं वह एक कहानी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स एंड शी न्यू वट वॉज राइट। क्योंकि जो लिटिल स्कंक है, रोजर स्कंक है, वह अपनी मम्मी को दूसरे एनिमल से ज़्यादा प्यार करता है, इसलिए उसे लगता है कि जो उसकी मम्मी उसके लिए सोच रही है वो ही ठीक है। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, नहीं नहीं नहीं, तुम कल को यह सुनाओगे कि विजार्ड मम्मी को मारता है। डू इट, इसे सुनाओ। सी किक्ड हर लेग्स अप एंड सेट डाउन ऑन द बेड। वह अपने पैरों से किक करती है और बेड पर बैठ जाती है। विद द ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग्स, और ग्रेट हीव्स के साथ एक ही दम से बैठ जाती है और बेड में जो स्प्रिंग्स है उसके लिए कंप्लेंट करती है। एज सी हैड डन हंड्रेड्स ऑफ टाइम बिफोर, जैसा कि उसने पहले भी हंड्रेड्स ऑफ टाइम कर चुकी थी। एक्सेप्ट डैट दिस टाइम सी डिड नॉट लाफ, इसके अलावा कि वह पिछली बार की तरह हंस नहीं रही थी। सही डैडी, ऐसा ही कहना डैडी। वेल वी विल सी, तो जैक उसे सुलाने के लिए कह देता है। वेल वी विल सी, हाँ हाँ देखेंगे। नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, कम से कम अब आराम करो। स्टे ऑन द बेड, बेड पर रहो। यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउनस्टेयर, वह दरवाज़ा बंद कर देता है और नीचे चला जाता है। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर एंड ओपनड द पेंट कैन एंड, क्लेयर जो थी उसने न्यूज़पेपर स्प्रेड कर दिया था, फैला दिया था, और पेंट कैन को खोल लिया था। वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक, और उसने एक ओल्ड शर्ट, पुरानी शर्ट पहन ली थी। वो स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश, और उसने चेयर रेल खींच रही थी। चेयर रेल दोस्तों सीढ़ियाँ होती है जो दीवार के पास रखते हैं ताकि हम दीवार पर अच्छे से पेंट कर सके। अबव हिम, जिसे हम गोडी भी कह देते हैं। अबव हिम फुट स्टेप वाइब्रेटेड एंड ही कोल्ड, जुनैने और जैक को दोबारा से ऊपर से फुट स्टेप की आवाज़ आती है और वो बोलता है जुनैने शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, क्या मैं ऊपर आऊँ और तुम्हें डांट लगाऊँ। द फुट स्टेप हेस्टिटेटेड, कदम की आवाज़ आनी रुक गई। दैट्स वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सैड, क्लेयर ने कहा यह बहुत लंबी कहानी रही है। द पुअर किड, ही आंसर्ड, हाँ बहुत बेचारा बच्चा। एंड विद अटर वेयरनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, और वह अपनी वाइफ को काम करते हुए देख रहा था। द वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग एंड रेल्स, दोस्तों ये घर के पार्ट्स का नाम है। वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग एंड रेल्स एंड बेसबोर्ड ऑल अराउंड ऑफ दैम। फर्नीचर, सलाखों और पिंजरों जो कि घर के पार्ट्स हैं। वॉज हाफ और 10, वो आधे पुराने हैं। एंड हाफ न्यू एवरी, और आधे नहीं हैं। और हाफ और 10 का मतलब है दोस्तों पुराने, और हाफ
न्यू आइवरी का मतलब है आधे नए हैं। एंड ही फेल्ट कोट इन एन अगली मिडल पोजीशन, और वह सोच रहा था कि वो बीच में ही फंस गया है। एंड थो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस इन द केज वो विद हिम, और वह सोच रहा था कि उसकी पत्नी भी उसके साथ पिंजरे में बंद सी हो गई है। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक विद हर, वह उसके साथ बोलना नहीं चाहता था। वर्क विद हर, टच हर, एनीथिंग, उसके साथ काम करना, उसे छूना और कुछ भी नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल राधे इंस्टेंट सॉल्यूशन। दोस्तों, ये आगे कुछ क्वेश्चन है, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन्हें प्रिपेयर कीजिए।